नमस्कार, मैं हिमांशु अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। और आज का अहम मुद्दा सबसे खास, दीप सिद्धू के बाद अब एक और गिरफ्तारी और एक एक करके अब गिरफ्तारियां होंगी, राज खुलेंगे। दिल्ली हिंसा के दौरान जो तस्वीरें आई, अब उनका राज खुलेगा। आखिर मास्टरमाइंड था कौन, कौन कौन इस मामले में संलिप्त था, इन सभी मामलों में जानने का प्रयास करेंगे। सवाल यही रहेगा हमारा कि आखिर कौन कौन इस मामले में संलिप्त था, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई थी, शर्मनाक तस्वीरें, उनका जवाब तो लेना पड़ेगा। फिलहाल आपको बता दें, दीप सिद्धू के साथ इकबाल सिंह भी गिरफ्तार हो गया है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां और अब एक के बाद एक कई राज खुलेंगे। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका है। लाल किले पर उपद्रव के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद अब इकबाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इकबाल सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। दीप सिद्धू पर 1 लाख का इनाम रखा गया था। दोनों फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में। लाल किले पर लोगों को उकसाने और उपद्रव करने का आरोप दोनों के ऊपर मास्टरमाइंड दीप सिद्धू बताए जा रहे हैं। हालांकि इकबाल सिंह के ऊपर भी 50,000 का इनाम रखा गया था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि लाल किला हिंसा मामले में ये एक और गिरफ्तारी और बड़ी कामयाबी। यहां पर लाल किले पर हिंसा फैलाने वाले और झंडा फहराने के मामले में इकबाल सिंह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार रात पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया। इकबाल पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली थी और ट्रैक्टर परेड के दौरान ही कई स्थानों पर हिंसक झड़प हुई थी पुलिस के साथ। कई प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंचे थे, लाल किले में घुसे थे। लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और जो तस्वीरें आई थी बड़ी शर्मनाक, क्योंकि उपद्रवियों ने लाल किले पर उत्पात मचाया था। फिलहाल इस मामले में 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दीप सिद्धू गिरफ्तार हो चुके हैं और अब इकबाल सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने लाल किले के गुंबदों और उस ध्वज स्तंभ पर धार्मिक झंडा लगा दिया था लाल किले पर, जिस पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पहले दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया और अब इकबाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां। अब दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में, क्योंकि दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसके बाद लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे। हालांकि उस दौरान जो संयम पुलिस वालों ने बरता था, 400 के करीब पुलिसकर्मी घायल हुए। हालांकि किसी पर भी कोई भी ऐसी तस्वीर पुलिस वालों की तरफ से सामने नहीं आई जिसमें पुलिस वालों ने किसी पर जानलेवा हमला किया हो। बचाव में संयम बरतते हुए दिल्ली पुलिस ने, उस दौरान दिल्ली पुलिस खुद घायल हो गई थी, लेकिन कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई थी। तो स्थिति को संभालने में दिल्ली पुलिस ने अहम योगदान दिया था। हालांकि सवाल बहुत उठ रहे थे और उठे हैं कि दिल्ली पुलिस लाल किले पर जाने से रोक क्यों नहीं पाई उपद्रवियों को, क्योंकि किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है, जिन्होंने उत्पात मचाया, जो उपद्रवी थे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अब इसी कार्रवाई के चलते दीप सिद्धू जो है वो गिरफ्तार, इकबाल सिंह जो है वो भी गिरफ्तार, दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। और दीप सिद्धू ने जो ऐलान किया था कि किसान नेताओं की पोल खोलेंगे, तो आपको बता दें दीप सिद्धू ने यहाँ पर 3 से 4 किसान नेताओं के नाम लिए हैं। हालांकि नाम सामने नहीं आए हैं। दूसरी ओर विदेशी फंडिंग पर भी दीप सिद्धू बोले हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे और दीप सिद्धू के बाद अब इकबाल भी बोलेगा और कई भेद खोलेगा। और अब इकबाल जो भेद खोलेगा उसका भी इंतजार सभी को है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। अब किसकी बारी? एक गिरफ्तारी हो चुकी है दीप सिद्धू की, उसके बाद अब इकबाल सिंह की गिरफ्तारी, और अब किसकी बारी, ये सवाल पूछेंगे। साथ ही साथ अब इकबाल कौन से राज खोलेगा ये जानने का प्रयास, क्योंकि दीप सिद्धू तो जो नाम ले रहा है 3 से 4 किसान नेताओं के, आखिर किन के नाम उसमें शामिल हो सकते हैं। विदेशी फंडिंग की बात करी। बहरहाल फिलहाल मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से कैप्टन आई सिंह और कांग्रेस से केवल ढींगड़ा जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
सीधा सवाल मेरा सबसे पहले आपसे रहेगा कैप्टन साहब, गिरफ्तार हो चुका है दीप सिद्धू, अब उसके बाद इकबाल सिंह भी गिरफ्तार हो चुका है। दीप सिद्धू ने जो नाम लिए कि 3 से 4 किसान नेताओं के नाम लिए हैं शुरुआती जांच में, हालांकि अभी जांच हो रही है, नामों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन दीप सिद्धू ने जो पहले कहा था कि मैं किसान नेताओं की और तमाम नेताओं की ऐसी पोल खोलूंगा कि निकलने का रास्ता नहीं बचेगा, अब वो नाम खोलने शुरू किए जा चुके हैं। क्या लगता है कौन कौन दायरे में आएगा और जांच पड़ताल जो है वो किस प्रकार से चल रही है? जी, सुरक्षा एजेंसियां पूर्ण रूप से जांच कर रही है और आपने देखा होगा कि दीप सिद्धू वो शख्स है कि शुरू से ही इनके हर मंच पे नजर आया है। जहां भी इनका प्रोटेस्ट चल रहा था हर जगह दीप सिद्धू नजर आ रहा था और दीप सिद्धू इनके बीच में हर वो बात कह रहा था जो एक देश विरोधी चर्चा थी। जब दीप सिद्धू जब लाल किले पे झंडा फहराया गया, जहां वहां हुड़दंग मचाया गया, हमारे सुरक्षा कर्मियों को बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया, उनके साथ ऐसा कोई दुराचार जो न किया गया हो, मगर फिर भी वो शांति बनाए रहे। उन्होंने सोचा कि हमारे देश के नागरिक हैं, हम इनके ऊपर सख्ती ना बरते। तो दीप सिद्धू ने लास्ट में ये भी कहा था कि हमने अगर मुंह खोला तो ये सारे देश किसान नेता जो है ना अपना मुंह छुपाने लायक योग्य नहीं रहेंगे। तो आज वो जो है ना सब चीजें सामने हो गई और इस बात को दुनिया जान रही थी और मैं भी हर डिबेट में कह रहा था कि ये प्रोटेस्ट किसानों का नहीं है, ये जो किसान बन के बैठे हैं ये किसान नेता बिल्कुल जो है ना विदेशी फंडिंग पे बैठे हैं और कांग्रेस का प्रोटेस्ट है। ये कांग्रेस देश में खुशहाली नहीं चाह रही है। कांग्रेस के नेता जैसे ही ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ पंजाब से और दिल्ली में आया, दिल्ली में आने के बाद कांग्रेस नेता बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद वहां से पूरी अपनी साजिश को अमली जामा पहना के और हिंदुस्तान लौटे। तो ये प्रोटेस्ट कांग्रेस और खालिस्तान समर्थक और खालिस्तानी एजेंडा ये चला रहे थे। यहाँ किसान का तो कोई नाम ही नहीं है। किसान के हित का तो ये कानून है, जिस कानून को लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप सोचिए इस कानून के लिए कांग्रेस के टाइम स्वामीनाथन आयोग बैठाया गया था और स्वामीनाथन आयोग ने ही ये सिफारिश करी थी कि किसान हित में ये बिल लाया जाए जिससे किसान की आमदनी बढ़े। तो वो उस कांग्रेस अपने कार्यकाल में, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति इतनी थी नहीं, तो ये इस कानून को जो है ना अमली जामा नहीं पहना पाए। बीजेपी वही कानून को आगे ले आई और किसान हित में जो है ना ये फैसले लिए, तो इन्होंने उसका विरोध शुरू कर दिया। अरे भाई आप क्या चाहते हैं, देश की उन्नति ना हो? आपने 60 साल राज्य किया और किसानों को दिया क्या? कुछ भी नहीं। आज जो किसानों को अगर कोई दूसरी सरकार आई है वो दे रही है तो वो इनसे साहब ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, सीधा सवाल मेरा सिर्फ यही है, दोनों से इसका जवाब चाहूंगी, अब सच सामने आकर रहेगा दिल्ली हिंसा का? क्या लगता है, क्योंकि एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें गिरफ्तारियां जो शुरू से ही कह रहे हैं हम कि इसमें बचेगा कोई नहीं। जो है सब जो है ना ऑन रिकॉर्ड है और कांग्रेस पार्टी तो उसमें यही है क्योंकि एजेंडा ही उनका है। इसमें जितनी FIR हुई है एक भी नहीं बचेगा, सब गिरफ्तार होंगे और कांग्रेस को इस सब के सामने बिल्कुल बेनकाब होना पड़ेगा। वैसे तो हो चुकी है क्योंकि कांग्रेस इसमें, आप सोचिए एक जो है ना ट्रैक्टर जो। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। केवल जी जवाब दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? अब सच सामने आएगा क्योंकि नामों का खुलासा होना अब शुरू हो रहा है धीरे धीरे। ये जो बीजेपी प्रवक्ता साहब है, कैप्टन साहब, ये मुझे समझा नहीं पा रहे या बता नहीं पा रहे कि इसमें कांग्रेस कहां से आ गई। गिरफ्तार हो रहा है दीप सिद्धू, गिरफ्तार हो रहा है इकबाल सिंह, इसमें कांग्रेस कहां से आ गई? इनको अभी भी जो है ना ये लगता है कि कांग्रेस पावर में है और ये ओपोजिशन में है, और मुझे लगता है कि इनको अभी तक ये एहसास नहीं है कि सरकार ये चला रहे हैं। अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, अगर कोई किसान प्रोटेस्ट करता है तो उनकी बात पूरी करने के लिए भाजपा की सरकार उत्तरदायी है या कांग्रेस की सरकार उत्तरदायी है? 3 जो कानून बनाए गए हैं उसके लिए उत्तरदायी कौन है? उसके लिए तो ये लोग उत्तरदायी हैं क्योंकि कानून इन्होंने ध्वनि मत से पास कर दिया। इन्होंने कानून जो बनाया उसके बीच में ये कहा, कांग्रेस का राज्यसभा के अंदर आपने देखा होगा
कि ध्वनिमत से ये कह दिया कि ये कानून पास हो रहा है। आप ये देखिए, दूसरी बात, अभी इन्होंने स्वामीनाथन का जिक्र किया। स्वामीनाथन की अगर रिपोर्ट हमने नहीं लागू कर पाए तो ये इनको किसने रोका हुआ है 7 साल से? ये 7 साल से सत्ता में है और ये बार बार वादा कर रहे हैं। 2014 से पहले मोदी जी ने वायदा किया कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे, तो आज तक तो किसी ने, कांग्रेस ने हाथ रोक रखा है इनका क्या? इनका हाथ किसी ने नहीं रोका। ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करते थे, किसान अपने घर चले जाते। ये तो बेसिकली लोगों को जो है ना मूर्ख बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आप मुझे ये बताएं कि अभी ये गोडसे के प्रशंसक है, ये भाजपा को ये बताना चाहिए कि प्रज्ञा ठाकुर को भाजपा की एमपी बनाया हुआ है जो कि गोडसे की समर्थक है। ये हिंसा में विश्वास करने वाली पार्टी है। ये कांग्रेस के साथ या कांग्रेस की बात सब करती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कैप्टन साहब है अपना, आपने अब सवाल पूछा तो जवाब तो लेना बनता है ना। कैप्टन साहब जवाब दीजिए। कैप्टन साहब आवाज मिल रही है आपको? कैप्टन साहब, कैप्टन साहब आज मिल रही है आपको? आवाज मिल पा रही है मेरी? हेलो, पा रही है? जवाब दीजिए। केवल जी का जवाब सुना था आपने? सवाल सुना था? हमारे साथ केवल ढींगड़ा जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपसे सवाल पूछा, क्या वो आपने सुना? आवाज मिल पा रही है? तकनीकी खामी यहाँ पर कुछ है, फिर से जुड़ने का प्रयास लगातार जारी है। कैप्टन साहब, तो केवल जी आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल कैप्टन साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपके सवाल का जवाब जरूर लेंगे। आपने जो सवाल पूछा फिलहाल कि कांग्रेस को क्यों घेरा जा रहा है, तो कांग्रेस को इसलिए घेरा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस जो है वो किसान आंदोलन में पूरी तरह से समर्थन तो दे ही रही है, साथ में जो राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जयंत चौधरी की महापंचायत होती है उसमें अशोक गहलोत दिखाई नहीं देते और फिर उसके बाद राहुल गांधी को वहां पर जाना पड़ता है स्थिति संभालने के लिए। तो किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति कांग्रेस कर रही है या नहीं कर रही? नहीं, कांग्रेस जो है वो किसानों के साथ खड़ी है। ये जो कानून बनाए गए हैं इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझा नहीं पा रही कि वो कानून उनके हक में है या नहीं है। अभी तक जो है प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य अगर आप सुने और जितने भी तोमर साहब है, जो कृषि मंत्री है, इनका वक्तव्य सुने तो ये कहते हैं कि ये किसानों के लिए अच्छे कानून है, लेकिन किसान इसको मान पाती नहीं। किसान कहता है कि ये कानून ठीक नहीं है। उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट की बात आई है वो ठीक नहीं है। उसके बीच में जो उनका न्यायपालिका की तरफ ना जाना वो ठीक नहीं है। तीसरी बात, उनको एमएसपी की गारंटी चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आप इसमें सारी चीजें खत्म कर देंगे तो जब आप संशोधन की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप खुद मानती है कि हमने जो ये केवल साहब सुनिए, सवाल तो यहाँ पर यह बनता है कि जब बीजेपी आपसे लगातार ये कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि विपक्ष तीनों कानूनों पर चर्चा जब करने आता है तो उनके पास मुख्य बिंदु नहीं रहते, वो ये नहीं बता पाते कि आखिर समस्या क्या है। संशोधन की बात नहीं करते हैं लेकिन सीधा हटाने की बात करते हैं। तो अगर कोई कमी है तो बताइए, हम संशोधन को तैयार हैं, लेकिन चर्चा करने के लिए विपक्ष के पास मुद्दा मुख्य बिंदु कुछ नहीं होते। देखिए, विपक्ष नहीं है, जो लोग आते हैं तो किसान है, तो किसान अपनी बात रखते हैं। किसान तो अपनी बात रखते हैं तो प्रधानमंत्री जी और जो कृषि मंत्री जी समझा क्यों नहीं पाते उनको? 12 दौर की बातचीत अगर फेल होती है तो इसका मतलब जो है सरकार का फेलियर है कि सरकार किसानों को समझा नहीं पा रही। ठीक है, बिल्कुल ये बात, इस बात से हम भी सहमत है कि कहीं ना कहीं किसान जो है वो समझ नहीं रहे हैं कि आखिर बीजेपी सरकार जो कानून लेकर आई है वो उनके फायदे के हैं तो कैसे हैं। इसलिए ये किसान आंदोलन 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, 70 से ऊपर दिन हो चुके हैं, बावजूद इसके किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है, जो पहले चल रहा था आंदोलन उसमें किसानों की संख्या लाखों में थी, लेकिन अब जो संख्या है वो लाखों में नहीं है और अब ये जो आंदोलन है ये पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है, ये तमाम आरोप लग रहे हैं। और ऐसे में दीप सिद्धू की गिरफ्तारी, जो कि किसान नेताओं के ही नाम ले रहा है कि दिल्ली हिंसा में उनका
नाम लिया जा रहा है। हालांकि आपकी ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि दीप सिद्धू तो है ही बीजेपी का, तो आप सच तो सामने आ ही जाएगा। दीप सिद्धू के साथ जो फोटोज जारी हुई जी, और वो किसानों ने जो भेजी फोटोज, उसके अंदर साफ दिखता है कि जो दीप सिद्धू है वो सनी देओल है, बीजेपी के जो एमपी हैं उनके साथ फोटो नजर आ रही हैं, प्रधानमंत्री जी के घर पे फोटो नजर आ रही हैं, मुख्य कृषि मंत्री के साथ फोटोज नजर आ रही हैं। तो कोई आदमी ऐसे ही तो नहीं प्रधानमंत्री के घर पे पहुंच जाता या ऑफिस में पहुंच जाता या कृषि मंत्री से ऐसे ही मिल लेता। और खुद सनी देओल ने तो ये माना कि ये मेरा छोटे भाई की तरह है। तो ये तो सारी बातें क्लियर हैं जो पूरे सोशल मीडिया के अंदर भी हैं और खुद वक्तव्य देते हुए सनी देओल उसमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जहां तक बात ये है कि ये जो किसानों के अंदर जो लोग घुसे उन लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए और ये भी क्लैरिटी आनी चाहिए कि वो लोग कौन थे और जिन्होंने उपद्रव किया या उन्होंने झंडा लगाया उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। पर जहां तक दूसरी बात है कि भाजपा जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर गोडसे का जो अभिनंदन करते हैं, सेंगर जैसे लोग बलात्कारी जो हैं उनको भाजपा के लोग जो है बचा के रखने की कोशिश करते हैं, चिन्मयानंद स्वामी को जिस तरह से बचा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके भाजपा के नेताओं जो है उनको खुली छूट दे रखी है। अरे केवल साहब, दिल्ली हिंसा के दौरान पंजाब जो गिरफ्तार किए गए, पंजाब की कैप्टन सरकार उनको वकील मुहैया करा रही है लड़ने के लिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, अगर कोई कोई आदमी गिरफ्तार होता है, कोई कोर्ट में जाता है, कोई वो तो एक नॉर्मल प्रोसीजर भी है कि अगर किसी के पास कोई वकील नहीं है तो उसको फ्री एड का वकील कराया जाता है। ये उसका न्यायपालिका के अंदर अधिकार होता है कि एक मुहैया करवा देगी कांग्रेस। दीप सिद्धू के पास वकील नहीं होगा तो भिजवा देंगे ना आप? क्यों भिजवाएंगे? हमारा इसमें क्या काम है? कोर्ट का दिल्ली हिंसा के दौरान वहां पंजाब से भेज सकते हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, तो फिर हम तो ये चाह रहे हैं कि जो गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ चेक करना चाहिए कि कौन सा कानून है, किस कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है और क्या न्यायपालिका उनके खिलाफ कार्रवाई ठीक है ना। दीप सिद्धू पर भी तो आरोप ही लगे हैं अभी तक, दीप सिद्धू पर आरोप लगे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को मुहैया करवा देना चाहिए। फिर जब उनके आरोप साबित हो जाएंगे तो सजा हो जाएगी। मुहैया करा रहे हैं हम? कहाँ मुहैया करा रहे हैं? हम कोई किसी को मुहैया नहीं। चले ठीक है। कैप्टन साहब से जवाब लेते हैं। कैप्टन साहब हमारे साथ फिर से जुड़ गए। कैप्टन साहब बताइए, क्योंकि जनता अब ये सवाल पूछ रही है, सवाल हमारा नहीं, ये जनता का है कि कौन अब मुहैया करवाएगा? बीजेपी करवाएगी, कांग्रेस करवाएगी? दीप सिद्धू को आखिर वकील मुहैया कराएगा कौन? क्योंकि बात करें इससे पहले जो हिंसा के दौरान पकड़े गए थे आरोपी, उनको तो पंजाब की सरकार करा रही है और ये कह रही है साफ तौर पर कि जब उनके ऊपर आरोप साबित हो जाएगा तो ये एक प्रोसीजर है जिसके तहत सरकार को करवाने पड़ते हैं मुहैया। तो अब दीप सिद्धू को कौन करवाएगा वकील मुहैया? मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का कितना काला चरित्र और चेहरा का कितना काला है, जो कालिक होती उससे भी ज्यादा काला हो चुका है। ये देश विरोध में और मोदी विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें संविधान की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रहा। ये एक अपराधियों को ये वकील उपलब्ध करा रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि ये इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आप सोचिए कि जो पकड़े जा रहे हैं उनको ये इनके जो है ना सरकार को वहाँ पंजाब से उनको वकील उपलब्ध करा रही है, उनको हर सुविधा उपलब्ध करा रही है, और फिर भी ये कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। अरे ये इतने ज्यादा देश विरोध में क्यों उतर चुके हैं? आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी ही शुरू से ऐसी चली है, आपकी मानसिकता ही ऐसी है, आपकी पार्टी के विचारधारा ही ऐसी है। हर दम आपने दंगे फसाद, जातिवाद, धर्म, इनमें राजनीति करी है। कैप्टन साहब, प्रोसीजर है, ये सवाल हमने पूछ लिया जो आप कह रहे हैं, उन्होंने साफ जवाब दिया प्रोसीजर है ये, तो सरकार को मुहैया करवाने पड़ेंगे जिसके पास वकील नहीं होगा। फिलहाल सवाल ये है कि दीप सिद्धू को कौन मुहैया करवाएगा? आप करवा सकते हैं क्योंकि आपकी पार्टी का है, फोटोज आपकी पार्टी के नेताओं के साथ देखने को मिली है दीप सिद्धू की। अरे फोटो तो राहुल गांधी के संग जो है ना टेरिसों का है, इनके पूर्व प्रधानमंत्री जो है ना
मनमोहन सिंह के संग JKLF का जो यासीन मलिक है उसके साथ डेयरिंग रूम में खाना खाते हुए हैं। तो इसका मतलब ये इनके प्रधानमंत्री पूर्व टेरेसों के लीडर थे। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो तो कोई किसी के साथ निकाल सकता है। अगर इस फोटो से अगर सनी देओल अगर दोषी है तो इनके प्रधानमंत्री सबसे बड़े दोषी है। यासीन मलिक इनके उसके साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो फोटो का तो ये है ना, हमारे तो एक सनी देओल का ही फोटो है, चलो उसके साथ, और उसके लिए ये कह रहे हैं कि वकील मुआयना कराना पड़ेगा। क्या दीप सिद्धू बहुत गरीब आदमी है? क्या उसके खाने पीने के उसके पास साधन नहीं है? वो एक कलाकार है, उसके पास बहुत पैसा है, उसके परिवार वकील उपलब्ध कराएंगे ना। आप क्यों करा रहे हैं? आपकी सरकार क्यों करा रही है? नहीं, कांग्रेस तो साफ तौर पर नाट रही है कि हम नहीं करवाएंगे। खैर फिलहाल कैप्टन साहब, सवाल मेरा ये है कि आपको क्या लगता है, दीप सिद्धू सिर्फ एक मोहरा है? असली साजिश किसने रची? वो पीछे नाम कोई है पीछे जिसका नाम उजागर हो सकता है, या फिर दीप सिद्धू ही मास्टरमाइंड है? नहीं, दीप सिद्धू मास्टरमाइंड नहीं है। ये तो एक उसका एक हिस्सा है, इस साजिश का हिस्सा है। इस साजिश की क्या नाम जी? इस साजिश की जननी है कांग्रेस, जो देशद्रोह के लिए तैयार हरदम खड़ी रहती है, कोई मौका नहीं छोड़ती। केवल जी आपके पास आऊंगी, एक बार कैप्टन साहब का जवाब ले ले, उसके बाद आपका जवाब। एक एक करके बोलेंगे तो जनता को समझ में आएगा। पूरी कीजिए बात आप कैप्टन सर, उसके बाद हम केवल जी के पास जाएंगे। बताइए कैप्टन साहब। हाँ, इस साजिश की जननी है कांग्रेस, ठीक है। और इस साजिश में पार्टियां भी हैं, माओवादी भी हैं, और चाइना समर्थक भी है, और सबसे बड़ा एजेंडा कनाडा से चल रहा है, जहां राहुल गांधी बार बार भाग के जाते हैं और पूरा एजेंडा अपना सेट करके आते हैं। इस तरह से विदेशी जो है ना, ये सेलिब्रिटी ट्वीट करती है, तो ये इनके लिए इतना पैसा कहां से पहुंचता है? एक ट्वीट का 15 से 12 करोड़ रुपए वो लेती है। उनको ये पैसा उपलब्ध किसने कराया? ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं कराया तो किसने कराया? ये कांग्रेस। आरोप लग रहे हैं सर कैप्टन साहब, बीजेपी पर भी आरोप लग रहे हैं। महाराष्ट्र में देखा आपने, मुंबई में कांग्रेस ने मांग उठाई है, जो तमाम सेलिब्रिटीज लता मंगेशकर, सचिन, सभी ने ट्वीट जो किए एक के बाद एक, रिहाना के ट्वीट के बाद, वो बीजेपी ने करवाए हैं, दबाव में करवाए हैं। ये आरोप कांग्रेस की ओर से, तो ट्वीट को लेकर तो आप पर भी आरोप लग रहे हैं। आप एक बताइए कि ये हमारे देश के वो लोग हैं, शर्म तो यहीं पर आना चाहिए कांग्रेस को कि ये जिन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें क्या लिखा है कि हमारे देश के अंदरूनी मामलों में विदेशियों को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, हमारा देश एक है। ये ट्वीट थे इन लोगों के, और ये ट्वीट करने वाले कौन थे? हमारे देश के वो नागरिक हैं जिनको यहाँ नागरिक का सर्वोच्च जो सम्मान होता है वो मिला हुआ है। जैसे हमारी आदरणीय लता मंगेशकर जी हैं, उनको भारत रत्न से नवाजा गया है, इस देश का सबसे बड़ा सम्मान है। सचिन तेंदुलकर जी, जो एक टाइम इनको भगवान का रूप दिया जाता था कि क्रिकेट के भगवान हैं, उनको सम्मानित है वो भी जी। तो इन्होंने इस देश हित में ट्वीट किया है, उसके ऊपर कांग्रेस ने वहां जांच बैठा दी। सवालों का जवाब कैप्टन साहब, दोनों सवालों का जवाब। केवल जी आपके पास आऊंगी, सबसे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि दीप सिद्धू तो मोहरा है, पीछे असली साजिश करने वाली कांग्रेस, अभी आप पर आरोप लग रहा है, सबसे पहले इस पर जवाब दीजिए। भाजपा का आदमी है, पुलिस इनके पास है, ये प्रूव कराएं कि वो कांग्रेस का आदमी है। ये प्रूव कराए ना कि वो कांग्रेस का आदमी है। ये पुलिस इनकी है, सरकार इनकी साथ है, और न्यायपालिका में ये जा रहे हैं। वकील इनके पास बहुत बड़े बड़े फौज है, इनके पास वकीलों की, जिसके पास सरकार होती है उनके पास वकीलों की फौज भी होती है। ये प्रूव करवाएं कि ये कांग्रेस का आदमी था, और मैं मान जाऊंगा इनको, आईपी सिंह जी को। झूठ बोलने के लिए बहुत बड़ा वो होता है, जितना मर्जी। प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं कि झूठ बोलो, जितना ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलो, और वो सब प्रूव कराया जाएगा कि वो झूठ जो है वो सच बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। लेकिन इनको ये कहना चाहिए, इनको ये बताना चाहिए कि जो दीप सिद्धू के पीछे सनी देओल बोल रहा है कि वो मेरा भाई की तरह है, वो क्या गलत बोल रहा है? और वो बीजेपी का एमपी नहीं है सनी देओल, ये बताना चाहिए ना इनको। चलिए ठीक है, केवल जी आपके सवाल का जवाब जरूर लूंगी। फिलहाल जो दूसरा सबसे अहम सवाल यही था
कि जो आप लोग जांच चाह रहे हैं, एक के बाद एक ट्वीट किए गए सेलिब्रिटीज की ओर से, वो बीजेपी ने दबाव में करवाए। ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया है और जांच वो चाहती है। इसका लॉजिक समझने की अगर कोशिश करें, अगर जांच हो भी जाए तो क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी? क्योंकि जिस पड़ाव पर हैं, भारत रत्न से सम्मानित है, आपको क्या लगता है उनसे दबाव में कोई ट्वीट करवा सकता है क्या, जो आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है? फॉरेन कंट्री में कौन सा बैठा है, कौन सी जगह पे बैठा है, ये तो शायद भाजपा को मालूम हो सकता है, कांग्रेस को तो मालूम नहीं है कौन ट्वीट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। हमारा ट्वीट से, किसी भी ट्वीट से कोई लेना देना भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जहां तक जो यहाँ के इंडियन सेलिब्रिटी जो ट्वीट कर रहे हैं, हमने सिर्फ इतना कहा कि वो लोग जो है उनकी रिपरकशन में ट्वीट कर रहे हैं। जो लोग भारत के बाहर बैठे हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, उसकी रिपरकशन में जो इंडिया के जो सेलिब्रिटी हैं वो ट्वीट उनके अगेंस्ट कर रहे हैं। और ये जो ट्वीट खेल रही है, ये इसके पीछे भी भाजपा की सरकार है। ये जानबूझ के अपने आप को बचाने के लिए, अपनी स्किन सेव करने के लिए ट्वीट करवा रही है। नहीं तो आपको क्या लगता है बीजेपी दबाव बना सकती है लता मंगेशकर पर, सचिन तेंदुलकर पर? देखिए, ये कंगना रनौत पे अगर दबाव बना सकती है तो बाकी एक्टरों पे दबाव क्यों नहीं बना सकते? उनको वाइस सिक्योरिटी दे सकते हैं तो चलिए दूसरों को क्यों ठीक नहीं? है केवल साहब, समय का अभाव है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में जवाब चाहूंगी कैप्टन साहब। केवल साहब ने जो सवाल पूछा कि आखिर आप साबित कर दीजिए कांग्रेस से है, लेकिन सनी देओल साफ तौर पर आ रहे दीप सिद्धू के पक्ष में कि वो मेरे भाई जैसा है, तो है तो बीजेपी का? नहीं, आप ये देखिए, जो सनी देओल जी हैं उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है, इससे वो पहले अपनी बात रख चुके हैं कि सिर्फ चुनाव में ये हमारे कहीं कहीं जो हमारी कैंपेन, चुनाव कैंपेन थी, उसमें कहीं कहीं नजर आया है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। उन्होंने कहा कि दीप सिद्धू के पीछे असली चेहरा कांग्रेस का निकलेगा, तो दीप सिद्धू और कांग्रेस का क्या कनेक्शन, ये पूछना चाह रहे हैं केवल जी। दीप सिद्धू और कांग्रेस का कनेक्शन ये है कि ये फुटेज पंजाब से शुरू हुआ है और पंजाब से ही दीप सिद्धू आ रहा है, और जितने इस फुटेज में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और केवल ढींगरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय का अभाव है, इसीलिए इस चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। फिलहाल आपको बता दें, एक के बाद एक गिरफ्तारी लगातार जारी है और अब सच सामने आकर रहेगा, ये उम्मीद पूरा भारत इस वक्त लगा के बैठा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।